कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ प्रेरणा के पुष्प को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 13, प्रेरणा के पुष्प। प्रेरणा के स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। जब भी वो छोटे थे तब उनका नाम नरेंद्र था। बचपन से ही वे बड़े निडर यानी बिना डरने वाले और साहसी थे। एक बार बालक नरेंद्र अपने साथियों के साथ साधु साधु खेल रहा था। सभी बच्चे अब आधी आंखें बंद किए हुए साधु बने बैठे थे। तभी एक सांप उधर आ निकला। सभी बच्चे सांप सांप चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए, लेकिन बच्चा नरेंद्र अपने स्थान पर यानी अपनी जगह पर आंख बंद करके बैठा ही रहा। ध्यान का समय पूरा हो जाने पर नरेंद्र ने आंखें खोली तो अपने पैरों के निकट एक सांप को फन उठाए यानी सांप को अपने मुंह को उठाए देखा। नरेंद्र बिना भयभीत या बिना डरे हुए उसकी ओर देखता रहा। सांप कुछ देर बाद दूसरी ओर चला गया। घर जाते हुए आधे रास्ते में नरेंद्र को उसकी माँ और गांव वाले मिले। वह तुरंत समझ गया कि उसके साथियों ने उनसे सांप की बात बताई होगी। नरेंद्र को सकुशल पाकर सब ने चैन की सांस ली। बालक नरेंद्र हमेशा ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ता रहा। बच्चा क्या करता था? हमेशा ऊंचे ऊंचे पेड़ पर चढ़ता चला गया। कहीं वह किसी दिन गिर न जाए, इस भय से उसके घर वालों ने कहा कि पेड़ पर भूत रहते हैं, वे गर्दन मरोड़कर मार डालेंगे। दूसरे दिन इस बात की सच्चाई जानने के लिए वह एक एक पेड़ पर चढ़ता और बोलता, भूत बाबा इस पेड़ पर तुम्हारा वास यानी तुम रहते हो तो मेरे सामने आओ। यह रही मेरी गर्दन। जब कोई सामने न आया तो नरेंद्र वापस लौटकर घर आ गया। बड़े होकर भी स्वामी विवेकानंद ने सबको यही सीख दी कि कई सुनी हुई बातों पर आप विश्वास न करें। आप हमेशा उस बात को आजमाएं। यदि कुछ कह रहा है कोई तो उसकी बात को जरूरी नहीं है कि वो पूर्णतः सच हो सकता है, शायद वो झूठ बोल रहा हो, लेकिन आप उस पर अपना आजमाओ, तब उस बात को मानो, जब तक कि स्वयं उसकी परीक्षा ना लो। अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय विचारधारा की धाक जमा यानी ख्याति कर देने वाले स्वामी विवेकानंद ही थे। उन्हें सम्मेलन का सर्वश्रेष्ठ वक्ता यानी सबसे अच्छा बोलने वाला घोषित किया गया था। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सबसे अच्छे मित्र थे। अब है महान जननी का वीर पुत्र। भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन तेजी पर था। नवयुवकों ने अनेक संगठन बना रखे थे जो दिन रात अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने में जुटे हुए थे। ऐसे क्रांतिकारी संगठनों के पास जोश तो बहुत था, लेकिन धन का अभाव था। धन का अभाव यानी पैसों की कमी थी। जोश तो उनमें बहुत था, वो चाहते थे कि हम कुछ ना कुछ कर दिखाएंगे, लेकिन उनके पास कमी थी तो सिर्फ और सिर्फ पैसों की। 9 अगस्त 1925 को कुछ जोशीले क्रांतिकारियों ने काकोरी स्टेशन पर रेलगाड़ी से सरकारी खजाने को लूट लिया। इस कांड के लिए राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी से पहले रामप्रसाद बिस्मिल की वृद्धा माँ यानी बूढ़ी माँ उनसे मिलने के लिए गोरखपुर जेल पहुंची। माँ को देखकर बिस्मिल की आंखों में आंसू आ गए यानी आंखें भर आई यानी वो रो पड़ी। माँ ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुमसे तो अंग्रेज सरकार भी थर थर कांपती है, फिर तुम जैसा बहादुर आंखों में आंसू क्यों? माँ मैं मौत से नहीं डर रहा। रामप्रसाद क्या कहते हैं? मैं मौत से नहीं डर रहा। मेरी आंखों में आंसू इसलिए आए कि अब मैं तुम जैसी महान जननी यानी महान माँ के दर्शन फिर कभी नहीं कर पाऊंगा। बिस्मिल मिलने के बाद उनसे कहे, बेटा तू तो धरती माँ की आजादी के लिए अपने प्राण दे रहा है। छोटी माँ की गोद से निकलकर बड़ी माँ की गोदी में जा रहा है। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा, तेरा बलिदान अवश्य रंग लाएगा। माँ ने कहा,
यह कहते हुए बिस्मिल की माँ ने उनके सिर पर आखिरी बात हाथ फेरा और अपने आंसुओं को बहने से रोकती हुई वहां से निकल आई। जेल से बाहर आकर राम प्रसाद बिस्मिल की वे प्रसू माँ ने खादी की धोती से अपना सजल आंख पोंछी। मतलब अब जब वो जेल आई, जेल से बाहर आई, तो उनकी आंखों से आंसू उन्होंने पोंछे और भारत माँ के ऐसे महान सपूत की कुर्बानी रंग लाई और भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली। उन वीर शहीदों यानी जो अपने देश के लिए मर गए, उन्हें शहीद कहा जाता है। बलिदान के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमें बिस्मिल जैसे महान शहीदों से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए, तभी हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सक्षम होंगे और यही हमारी उन शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।